तो अभी करंटली नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे कॉलेज में हमें कुछ दिनों की छुट्टियां मिली हैं। तो मैं आ चुका हूं मेरे होम टाउन में। आज के दिन 28 अक्टूबर संडे को मैं जा रहा हूं चेनसो मैन की नई मूवी देखने के लिए। मेरा 9:25 का शो था एंड करीब 9:20 तक मैं अपने थिएटर में पहुंच गया एंड मुझे देखने को मिलती है डिसअपॉइंटमेंट। गिन चुन के 10 बंदे भी थिएटर में इस मूवी को देखने नहीं आए हैं। हो सकता है कि सुबह का जल्दी शो है जिसकी वजह से लोगों की संख्या कम है, लेकिन जैसे ही हमारी मूवी स्टार्ट हो चुकी है बहुत सारे लोग जो है वो लेट हो चुके थे, वो भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ऐसा मान के चलो मैं जिस थिएटर में या फिर मैं जिस स्क्रीन में देखने गया था सुबह के 9 बजे के शो में, वहाँ पर 40 लोग बड़ी मुश्किल से थे। हाँ, गिन के मान लो 40 ही थे। तो आज के वीडियो में हम इसी मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। तो फटाफट जैसे ही मूवी खत्म होती है मैं अपने घर पहुंचता हूं, सीधा इस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं। तब तक लेट्स बिगिन। वेल या गाइस, मैं अपने घर पहुंच चुका हूं एंड पर्सनली मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अगर तुम मेरी चैनल को बहुत ही डेडिकेटेड की तरीके से फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा कि मैंने ये पोस्ट अपलोड करी थी 2 दिन पहले करीब। हाँ, एंड ये जो पोस्ट है वो मैंने मूवी के इंटरवल के दौरान ही अपलोड करी थी। आधी मूवी देख के भाई मैंने ये पोस्ट कर दी कि भाई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा एपिक जाने वाली है एंड लिटरली ये मूवी बहुत ही ज़्यादा एपिक गई भी है। इस मूवी को इन लोगों ने करीब मैं से कहूँ तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। मूवी का जो पहला पार्ट है या फिर मैं कहूँ तो इंटरवल के पहले का जो पार्ट है उसमें तुम्हें होलसम मूवमेंट्स ही देखने को मिलेगी, जहाँ पर तुम डेंजी और रेजे जो है वो एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं एंड हमारा डेंजी जो कि बहुत ही ज़्यादा हरामी कैरेक्टर है वो धीरे धीरे रेजे के लिए अपनी फीलिंग्स जो है वो डेवलप करने भी लगता है। इसके आगे कुछ बात हम करें उससे पहले मैं तुम्हें डेंजी के बारे में कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। अगर तुमने सीज़न 1 देखा है तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम डेंजी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। तुम उसके खून से वाकिफ हो कि ये बंदा माँ के संतरे दबाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें हल्का सा रिकैप दे देता हूँ। सीजन 1 में जब हमारा डेंजी जो है वो पहली बार माँ से मिला था, वो बंदा पागल हो चुका था। उसने तो डिसाइड कर लिया था कि वो अपना जीवन का साथ जो है वो माँ को डेडिकेट कर देगा। माँ उसे जो करने को कहेगी वो बंदा वही काम ही करेगा। एंड सीजन 2 या फिर मैं कहूँ तो इस मूवी में भी हमें वो चीज़ दिखाई देती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमारा डेंजी जो है वो माँ के साथ एक डेट पर जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। ये दोनों जो है वो करीब 3 मूवीज़ देखते हैं एक ही दिन में। अब जैसे ये लोग दोनों जो है वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, हमारा डेंजी माँ से पूछता है कि क्या उसके पास एक दिल है या फिर नहीं। एंड माँ जो है वो उसकी चेस्ट के ऊपर अपना कार्ड रखती है, उसे ये कहते हैं कि तुम्हारे पास दिल ज़रूर है। ये बात सुन के हमारा डेंजी कंफर्म कर लेता है कि उसका हार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ माँ को ही बिलोंग करता है, बाकी किसी और लड़की को लिए नहीं। लेकिन जैसे ही हमारा डेंजी जो है वो रेजे से मिलता है, भाई उसने जो सब कुछ सोचा था वो सब कुछ पानी में चला जाता है। एंड पानी में चला जाने से मुझे एक सीन याद आता है। अगर तुमने इस मूवी का ट्रेलर देखा है तो उसमें जो रेजे का जो स्विमिंग पूल वाला सीन था, भाई वो लोग देख के पागल हो चुके थे। एंड अगर तुम्हें ना पता हो तो ये मूवी जो है वो A रेटेड है। मतलब अगर तुम्हें इस मूवी को देखने जाना है तो तुम्हें कुछ ID प्रूफ साथ लेके जाना पड़ेगा कि तुम 18 साल से बड़ी की उम्र के वाले बंदे हो। एंड जब से ही वो स्विमिंग पूल वाला पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो छोटा मोटा सिनेरियो नहीं है, 20 मिनट का सीन है वो पूरा का पूरा स्विमिंग पूल वाला। एंड ये मूवी A रेटेड है। इस मूवी में कोई भी प्रकार के कट्स नहीं मारे गए हैं। हमारी इंडिया में हमारे सेंसर बोर्ड ने कोई भी हरकत नहीं करी है इस मूवी के साथ। मतलब जैसा जापान में ये मूवी दिखाई गई थी वैसी की वैसी सेम तुम्हें भी देखने को मिलेगी। सीधी बात में मैं तुम्हें बताऊँ, इस स्विमिंग पूल वाले सीन में हमारी रेजे जो है वो अपने सारे के सारे कपड़े उतार देती है एंड तुम उसको बिना कपड़ों के कंप्लीट ऊपर से नीचे तक देख सकते हो। इतनी चीज़ काफ़ी है कि मैं रेजे को इतना ज़्यादा बढ़ावा क्यों दे रहा हूँ इस मूवी के चलते। लेकिन ये जो सारे के सारे सीन है, जैसे तुम एक फैन सर्विसिंग भी कह सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है हमारी डेंजी के लिए, क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट में हमारे डेंजी के साथ ऐसी हरकतें हो रखी हैं। वो जितने भी लड़कियों के साथ मिलता है कोई ना कोई लड़की उसके साथ फिजिकल हो ही जाती है। सबसे पहले माँ के संतरे दबाने वाली चीज़, उसके बाद हिमेनो के साथ जो सीन हुआ था वो वाला। एंड भाई वो जो हिमेनो के साथ उसका जो किसिंग सीन था, भाई बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग सीन था वो भाई। एंड ऐसा किसिंग सीन जो है वो तुम्हें इस सीज़न 2 या फिर मैं कहूँ तो इस मूवी में भी देखने में ज़रूर मिलेगा। एंड वहाँ पर हमारी रेजे डेंजी की जीभ काट लेती है भाई किस करते वक्त। भाई मतलब तुम सोच पा रहे हो यहाँ पर डेंजी जो है वो किस एक्सपीरियंस कर पा रहा है। थोड़ी दिन बाद उसके मुंह में से खून निकल रहा है, भाई फट गई थी उसकी उस वक्त। ये सारी के सारी फैन सर्विसिंग की बात मैं जितनी ज़्यादा
कम करूं उतनी ज़्यादा ही अच्छी है, क्योंकि मैं तो थकने नहीं वाला रेजे और माँ की खूबसूरती के ऊपर लेख लिखने में। सो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस मूवी का जो एनिमेशन है वो कई कई जगह पर तुम्हें ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा ख़राब हो गया, या फिर ऐसा कह सकते हो कि ये चीज़ थोड़ी सी गंदी लग रही है, या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि CGI और 2D एनिमेशन को मिक्स करने में मापा ने यहाँ पर गलतियाँ कर दी है। पहले ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 7-8 मूवमेंट्स जो है वो मुझे नज़र में आए। अगर तुम इस मूवी की सिर्फ खामियां गिनने जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी खामियां इस मूवी में देखने को मिलेगी कंपेयर टू डीमन स्लेयर। और इसमें मैं एनिमेशन की गलती को एज अ खामी नहीं देख रहा, क्योंकि डीमन स्लेयर को एनिमेशन में मापा कभी भी उसको टक्कर नहीं देने वाला। कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जहाँ पर CGI और 2D एनिमेशन को मिक्स करने में उन लोगों ने थोड़ी सी गलतियाँ करी हैं, लेकिन उन सभी मूवमेंट्स को तुम कुछ देर के लिए इग्नोर कर सकते हो। मतलब कम ऑन भाई, इतना तो तुम कर ही सकते हो। ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो इस मूवी में एनिमेशन में कोई भी प्रकार की खामियां तुम्हें नहीं देखने को मिलने वाली है। जिस हिसाब से इन लोगों ने इस मूवी को प्रेजेंट किया है वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। जब हमारा डेंजी जो है वो रेजे से धीरे धीरे मिलता है और वो जो स्विमिंग पूल वाला सारा सिनेरियो चल रहा होता है, उसी सेम मूवमेंट में हमें एक स्पाइडर भी दिखाया जाता है। वो जो स्पाइडर है वो अपने वेब में होता है, वहाँ पर एक तितली फंस जाती है। अब जैसे जैसे हमारा डेंजी जो है वो रेजे के क्लोज जाता रहता है, उसी हिसाब से हमारा स्पाइडर भी उस तितली की तरफ जाती रहती है, एंड एट दी एंड हमारा स्पाइडर जो है वो उस तितली को पूरा का पूरा खा जाता है। इस सिनेरियो में ये मैं जो तुमने स्पाइडर वाली बात बता रहा हूँ, ये एग्जैक्टली जो है वो फोरशैडोइंग है कि हमारी रेजे ही आने वाले मोमेंट में बॉम्ब डेविल होने वाली है, एंड वो डेंजी का इतना बड़ा काटने वाली है। वो देख के डेंजी खुद भी बिलीव नहीं कर पाएगा। तुमने पता है ट्रेलर में तुम्हें माकिमा और रेजे के वो बिकनी वाले सीन्स ज़रूर देखे होंगे। मूवी में वो वाले सीन्स तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ वही सेम सीन या फिर वही सेम बिकनी में तुम पावर को भी देखोगे, कोबेनी को भी देखोगे एंड एंजल डेविल को भी देखोगे। मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, एंजल डेविल जो है वो कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं है, वो मेल कैरेक्टर है। तो गूगल में कुछ उल्टा सीधा सर्च करने से पहले सोच लेना कि तुम क्या सर्च कर रहे हो। एंड अब बात करते हैं इस मूवी की सबसे मेन चीज़, इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक। हैंड्स ऑफ भाई, डीमन स्लेयर में जितने भी लोगों ने बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किए थे डीमन स्लेयर के कंपैरिजन में, इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मेरे पास एक छोटी सी क्लिप है जहाँ पर डेंजी और जो रेजे है वो दोनों अपने स्विमिंग पूल वाला सिनेरियो है, वहाँ पर वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, आय हाय हाय पी, एक बार सुनो तुम। एंड उस मोमेंट भाई मैं क्या कहूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, मैं बस उन दोनों को देख रहा हूँ कि वो दोनों अपने मज़े कर रहे हैं, और जिस हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था भाई मेरे दिल को छू गया वो। एंड ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो एक्शन सीक्वेंस में भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हो चुका है। एंड उस मोमेंट पे जब हमारी रेजे जो है वो पहली बार बॉम्ब डेविल में ट्रांसफॉर्म होती है, वो सीन बहुत ही अच्छी तरीके से एनिमेट किया था। इस मूवी के रिव्यू में मैं तुम्हें बस यही बात बताऊंगा कि ये मूवी जो है वो बिल्कुल देखने लायक है, और इस मूवी का सीजन 1 से कंपैरिजन करो तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इसमें इम्प्रूव करी गई है। मूवी के एंडिंग में मुझे एक सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि जब रेजे और चेनसो मैन की जो फाइट है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो दोनों एक कुछ आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं समुद्र के थ्रू, एंड वहाँ पर रेजे जो है वो अपने जो मकसद था कि उसे चेनसो मैन का हार्ट चाहिए उसको वो गिव अप कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और एंडिंग के मोमेंट में हम ये देखते हैं कि हमारी रेजे जो है वो भागी भागी उसी कैफ़े में जा रही है जहाँ पर हमारा डेंजी जो है वो रेजे का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि आखिरी बार जब वो दोनों मिले थे तभी डेंजी ने उसे कहा था कि मैं तुम्हारा उस कैफ़े पे इंतज़ार करूँगा। लेकिन वहाँ पर सामने माकिमा आ जाती है, एंड या उस वक्त हमारी रेजे की आंखों में मुझे रिग्रेट ज़रूर दिख रहा था कि उसने डेंजी को बिट्रे कर दिया। गाइस, आज के रिव्यू के लिए बस इतना ही। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर तुम इस मूवी को टॉकीज में देखने जाओ तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी अगर तुम इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर भी तुम देखोगे तब भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड इस मूवी में जितनी भी फाइट्स हुई हैं सारी की सारी फाइट्स एकदम टॉप नॉच थी। ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।